सुप्रभात बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इसकी लेखिका हैं बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल का नाम आप सबने पहले भी सुना होगा क्योंकि ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। इनका जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले के बम्पा नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म 24 मई 1954 को हुआ था। बचेंद्री पाल को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग की ओर से स्वर्ण पदक प्रदान किया है। भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया है तथा ऐसी बहुत सारी उपाधियों से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब हम देखते हैं पाठ परिचय। लेखिका ने एवरेस्ट अभियान दल के 7 मार्च को दिल्ली से रवाना होने से लेकर 23 मई को एवरेस्ट विजय तक की घटना को बड़े ही रोमांचक ढंग से इस पाठ में प्रस्तुत किया है। सभी सहयोगी पात्रों शेरपा कूलियों के साथ लेखिका बेस कैंप से शिखर तक कैसे पहुंची इसका वर्णन पढ़ते हुए पाठक स्वयं लेखिका के कदम से कदम मिलाते हुए शिखर तक पहुंचने का आनंद प्राप्त करता है। आइए देखते हैं पाठ का सार। पाठ का सार इस प्रकार है। बचेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। उनका अभियान दल 7 मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। उन्होंने नमचे बाजार पहुंचकर सबसे पहले सागरमाथा, एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागरमाथा कहा जाता है। सागरमाथा का अर्थ होता है समुद्र का सबसे ऊंचा स्थान और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, इसीलिए नेपाली इसे सागरमाथा कहते हैं। लेखिका को ये नाम बहुत पसंद आया। सागरमाथे की सुंदरता को उन्होंने देखा। शिखर पर तेज हवाओं के कारण उड़ती हुई सूखी बर्फ का ध्वज सा लहरा रहा था। 26 मार्च को वे पेरिस पहुँचे, जहां हिमस्खलन के कारण एक शेरपा कूली की मृत्यु का समाचार मिला। अग्रिम दल के नेता प्रेमचंद ने खुम्बू हिमपात के ठीक ऊपर स्थित एक कैंप तक का रास्ता अभियान दल के लिए साफ कर दिया था। बेस कैंप पहुंचने के पहले रसोई सहायक की मृत्यु का समाचार मिला। कर्नल खुल्लर ने अभियान दल के सभी सदस्यों को खतरों तथा अनहोनी की घटनाओं से पहले ही परिचित करा दिया था और उन्होंने कहा था कि इसे सहज भाव से स्वीकार करना है और आगे की तरफ पढ़ना है। डॉक्टर मीनू मेहता ने एल्युमिनियम की सीढ़ियों से पुल बनाने और अभियांत्रिक कार्यों की जानकारी दी। बेस कैंप में तेनजिंग अपनी पुत्री डेकी के साथ अभियान दल के यात्रियों का उत्साहवर्धन करने आए थे। कैंप 3 में 15 से 16 मई की आधी रात के समय एक लंबा बर्फ का पिंड लॉत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा। लेखिका उस बर्फ के पिंड के नीचे दब गई थी। पिंड यानी टुकड़ा। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से लेखिका को बर्फ की कब्र से खींचकर बाहर निकाला। साउथ कोल पहुंचकर लेखिका ने चाय बनाई और जूस पिलाकर अपने साथियों मीनू, जय तथा की सहायता की। अगले दिन सुबह लेखिका ने चाय बनाई। बिस्कुट और चॉकलेट का नाश्ता करके वे अंगदोर्जी के साथ शिखर कैंप की ओर चल पड़ी। वे साउथ कोल से 2 घंटे में शिखर कैंप पहुंची। कुछ देर विश्राम किया। उसी समय
लाहटू वहाँ नायलॉन की रस्सी लेकर पहुँचा। उसने रस्सी से अंगदोर्जी और लेखिका के बीच संतुलन बनाए रखा। 23 मई 1984 की दोपहर 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गई। फावड़े से बर्फ खोदकर उन्होंने खड़े होने की जगह बनाई। घुटनों के बल झुककर सागर माता के ताज का चुंबन लिया। थैले से दुर्गा माता का चित्र और हनुमान चालीसा निकालकर छोटी सी पूजा अर्चना करके उसे लाल कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा दिया। इसके बाद उठकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अंगदोर्जी को धन्यवाद दिया। कर्नल खुल्लर ने उनको इस महान उपलब्धि की बधाई दी। उन्होंने बचेंद्री के माता पिता को बधाई देते हुए उन्हें देश का गौरव कहा। इस प्रकार इस पाठ का ये सार था। लेखिका हम देखते हैं, पाठ में हमने देखा कि अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। लेखिका को शिखर पर तेज हवाओं के कारण उड़ती हुई सूखी बर्फ ध्वज के समान प्रतीत हुई। हिमस्खलन यानी बर्फ के बड़े टुकड़े का इधर उधर खिसकना। तो बर्फ के टुकड़े के खिसकने के कारण शेरपा कुली की मृत्यु हो गई और 4 शेरपा घायल हो गए। इसके बाद हमने देखा नमचे बाजार शेरपा लैंड के नगरीय क्षेत्र में स्थित है। एक बाजार है जिसे नमचे बाजार के नाम से जाना जाता है। नेपाली एवरेस्ट को किस नाम से पुकारते हैं? नेपाली एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से पुकारते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे बेस कैंप जिसका अर्थ होता है आधार शिविर, एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, किलोमीटर दूरी नापने की इकाई, सिलेंडर धातु से बनी एक विशेष प्रकार की टंकी, एल्युमिनियम सफ़ेद रंग की मजबूत धातु, वॉकी टॉकी दूरभाष का साधन, साउथ दक्षिण, कुकिंग गैस खाना बनाने के लिए गैस, रेगुलेटर सिलेंडर में लगने वाला एक आवश्यक यंत्र। तो इस प्रकार ये सारे अंग्रेजी शब्द इस पाठ में प्रयोग किए गए हैं। पाठ में बहुत सारे मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है और बहुत सारे शब्द युग्मों का भी प्रयोग किया गया है। शब्द युग्म यानी जोड़े में शब्द, जैसे टेढ़ी मेढ़ी, गहरे चौड़े, आसपास, हक्का बक्का, इधर उधर, लंबे चौड़े। तो इस वीडियो में हमने इस पाठ का सार देखा। अगले वीडियो में हम पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे, प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे और आपको पाठ से संबंधित कोई भी कठिनाई हो, कठिन शब्द हो तो आप उसे रेखांकित करें और वीडियो में कमेंट करके पूछें। पाठ का वाचन ज़रूर करें और सभी कार्यों को अपनी कॉपी में करते जाएं। बच्चों, आपको हिंदी के लिए 3 कॉपी बनानी है, एक स्पर्श, एक संचयन और एक व्याकरण की कॉपी। आप अपना कार्य जो पाठ पढ़ाया जा रहा है वो पूरा करते जाइए, नहीं तो आपका बहुत सारा कार्य एक साथ जमा हो जाएगा और आपको एक ही बार करना पड़ेगा। इसीलिए आप अपना काम करते रहिए। अगले वीडियो में हम फिर